आज थोड़ा से आवाज़ कम आ रही है, ठीक है। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। और जब जैसे आज आए मैं सोचा कि बैठ के प्रिपरेशन करेंगे, प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। और जैसे मैंने कहा कि हम 9 बजे से जमा होते, सारे जवान बच्चे आ गए थे। और यहाँ आया तो एक समाचार मिला कि कुछ लाइन पानी इतना गिरा है कि वो कुछ शॉर्ट हो गया और हमारे जो स्पीकर से वो सारे काम करना बंद कर दिए। और आज का जो मेरा संदेश है वो है सच्ची शांति। और मैंने बोला आते ही से शांति भंग करने के लिए तैयारी, पूरी तैयारी हो गई। मैं चुपचाप बैठे मैं बैठा था, फिर इधर उधर बहुत सी चीज़ें, बच्चों ने बहुत देर तक इधर उधर कोशिश किए और वो नहीं हो पाया। लेकिन सचमुच मेरे प्रियो, आज तो मैं और आप, जब मैं उसी चीज़ को बैठा था, फिर मैं प्रार्थना करने बैठ गया और मैं सोचने लगा कि सचमुच आप जब जिस चीज़ पे आप विचार मनन करने लगते, जिस चीज़ पे आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे क्या होता है, दूसरे जो गुरुजी है वो भी क्या होता है, खड़े हो जाते हैं, वो भी काम। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे प्रियो, जब शांति जो है वो बहुत सी शांति है, अलग अलग प्रकार की शांति है ना। कोई 1 घंटे की है। अब जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो थोड़ा नशा कर लेता था तो शांति मिल जाती थी मन को, रात भर के लिए, 12 घंटे के लिए। नहीं होता तो शराब पी लेते थे, है ना, 12 घंटे 14 घंटे के लिए आराम मिलता था। नहीं होता तो फिर पिक्चर देखने जाते थे, थोड़ा मन अच्छा लगता था, है ना, शांति। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो मतलब हम जो अपने हृदय को, हम अपने मन को क्या करते हैं, दिलासा है, शांति देना चाहते, शांत करना चाहते कि हमारा मन शांत रहे, हमारा हृदय, हमारा जो विचार है, हमारा मन है, वो क्या रहे, शांत रहे, हमें शांति मिले। सारे संसार के लोग, सारे संसार जो जगत में लोग हैं, वो सब शांति की खोज में हैं। कोई भी ऐसा नहीं चाहते कि अशांति चाहते, लेकिन सब क्या चाहते हैं, शांति मिले, कहीं शांति मिले। जब आप मनन करेंगे, आप देखेंगे, सबसे पहले तो सवाल ये है कि शांति है क्या, शांति है क्या, शांति आती कहाँ से, शांति मिलेगी कैसे, शांति देगा कौन, शांति है क्या। कई बार हम इस बात पे विचार नहीं करते। लेकिन जो जगत में, जो अभी जो पृथ्वी पर, जो संसार में जो ज्योति है, प्रकाश है, वो कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, सूरज से आता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्रकाश है ना, कुछ ज्योति यहाँ पे भी है, कुछ ज्योति यहाँ पे भी है। कुछ कैंडल की ज्योति होती है ना, कैंडल से मिलती है, कुछ टॉर्च से मिलती है, कुछ आग जलाने से मिलती है, कुछ बल्ब से, लाइट से मिलती है, अलग अलग प्रकार की ज्योति। लेकिन मुझे और आपको जरूरत है जानने की सच्ची ज्योति की, वो ज्योति जो खत्म नहीं होती, वो ज्योति जो हटती नहीं, वो शांति जो कभी खत्म नहीं होती, वो शांति, वो आनंद जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। वो कैसे मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से भाई बहन कई बार प्रार्थना कराते हैं, कई बार कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख शांति आ जाए, है ना। बहुत भाई बहन कहते हैं पास्टर जी प्लीज प्रार्थना करें कि हमारे घर में, मेरे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, घर में सुख शांति आ जाए। वो आएगी कैसे, शांति है क्या, शांति आती कहाँ से, शांति मिलेगी कैसे, और कौन सी शांति की हम खोज में, कौन से आनंद की हम खोज में। आज परमेश्वर के वचन से मैं और आप कोशिश करेंगे समझने की कि प्रभु का वचन जो सच्ची शांति है, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से एक वादा किया है। आइए मेहरबानी से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 और उसकी 27वीं आयत। मेहरबानी से कोई भाई यहाँ से, बहन मधु है या कोई भी
आराधना मेहरबानी से पढ़ने में मदद करेगी। आज मैं और आप कोशिश करें समझने की। यूहन्ना 14 उसका 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति। कौन सी शांति? अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता जैसे है संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। एक बार फिर से पढ़ना बेटा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता प्रभु यीशु हूँ, मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। उसके बाद क्या बोल रहे? अपनी शांति। कौन सी शांति? अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है जैसी शांति संसार में मिलती है मैं तुम्हें नहीं देता। वो शांति नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आज आपके वचन को पिता अपने कानों को, अपने हृदयों को, अपने विचारों को आपके चरणों में करते प्रभु। आज एक एक मन से हमारे हृदयों से बात करें प्रभु। जो बेटे और बेटियां, जो भाई बहन प्रभु सचमुच शांति की खोज में है प्रभु जी, पिता आज आपका वचन हमारे हृदय से बात करे प्रभु, और हमारे मन, हमारे विचार में वो कब्जा करे, और प्रभु सचमुच वो सच्ची शांति हम सब प्रभु पाकर अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने कलीसिया में उस शांति को महसूस करें, उसको ग्रहण करें और उसमें लगातार बने रहें। आज आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम सब जितने बेटे बेटियां प्रभु आज पहली बार आए हैं उनकी भी आप सहायता करें खुदावन। जो खोज रहे प्रभु, आपका वचन कहता है ढूंढोगे तो पाओगे, और प्रभु जितने लोग सच में ढूंढ रहे हैं प्रभु, आपका वचन कहता है जो सच्चे हृदय से ढूंढता है वो आपको पाता है। प्रभु आज हमारी मदद करे, और एक पे एक भाई बहन जितने जूम पे हैं प्रभु जी, और जितने भाई बहन यहाँ एक एक को आशीष दें प्रभु। वचन से बात करें, आदर महिमा सब आपको देते यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी कई बार हम इस प्रकार से सोचते हैं कि किसी ने इस प्रकार से कहा, यदि किसी व्यक्ति को आपको परेशान करना है, अशांत करना है, तो उसको क्या करो? ढेर सारा पैसे दे दो। क्या करो? बहुत सारा पैसा दे दो, वो बेचारा सो ही नहीं पाएगा, वो परेशान हो जाएगा, अब इसको रखूँ कहाँ? हाँ, अगर किसी को आपको परेशान करना है तो उसको ढेर सारे धन संपत्ति पैसा दे दो, आप पक्का वो रात में नहीं सो पाएगा। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन से वो सच्ची शांति और वो आनंद, वो शांति जो प्रभु ने वादा किया है। अब बहुत भाई बहन फ़ोन करते हैं, मुझे पूछते हैं अच्छा जी दुआ करें, घर की शांति के लिए दुआ करें, हमारे मन की शांति के लिए। अच्छा, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सच्ची शांति, वो आनंद कैसे आएगा, वो मिलेगा कैसे? सूरज का प्रकाश, जो ज्योति है, सूरज का जो प्रकाश, सूरज का प्रकाश कहां से आता है? सूर्य में प्रकाश कहां से आता है? हाँ, उसमें अपनी इतनी गैस है ना, वो क्या होती है, इतनी गर्म गैस है, वो जलती है, वो अपना प्रकाश है। अच्छा, चंद्रमा कैसे चमक? चंद्रमा में प्रकाश कहां से आता है? कहां से? तो चंद्रमा में अपने आप कोई प्रकाश नहीं है, पर उसमें प्रकाश कब आता है? जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है। चंद्रमा में अपने आप का कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो चंद्रमा क्या होता है? चमकने लगता है। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन से मेरे प्रिय भाई बहनों समझने की कोशिश करें, जिस शांति की मैं और आप खोज कर रहे हैं, जो शांति संसार के लोग, संसार खोज कर रहा है, वो इस संसार में आपको नहीं मिल सकती। ना ही संसार की धन संपत्ति, ना ही धन दौलत, ना पैसा, ना शोहरत, नाम, कुछ भी आपको वो शांति प्रदान नहीं कर सकता।
प्लीज इस सच को जान लें। आपको पता है जब आप नेट के ऊपर नेट पे जाएंगे, आप खोजेंगे तो कितने लोगों ने हॉलीवुड और बॉलीवुड में और जितने सेलिब्रिटीज हैं वहां पर आप सर्च करेंगे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, तो आपको इतनी लिस्ट आएगी, लाइन से इतनी लिस्ट आएगी। किसी ने अपने आप को गोली मार लिया, किसी ने अपने आप को फांसी लगा लिया, किसी ने साइनाइड खा लिया, जो जहर होता है, किसी ने साइनाइड खा लिया, किसी ने अपने चेहरे को प्लास्टिक के थैले में बांध लिया, कोई बिल्डिंग से कूद गया। आप देखेंगे ये जो सेलिब्रिटीज हैं, ये जितने इनके पास नाम है, इनके पास नाम था, इनके पास शोहरत थी, इनके पास पैसा था, इनके पास धन संपत्ति थी, ऐशो आराम के सारे सामान थे, फिर इन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली? हाँ, तो ये शांति कहां से? सब तो है, पैसा है, आपको पैसा, धन संपत्ति, घर, जायदाद, खूबसूरती, ऐशो आराम, क्या चाहिए? नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, सब तो है इनके पास, सब तो था। अमेरिका की जो एक सबसे खूबसूरत हीरोइन थी, क्या नाम? कौन? उसने क्यों आत्महत्या कर ली थी? मेरे पास दुनिया की सारी चीजें हैं, धन, दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ मेरे पास है, पर सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है शांति। इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। तो शांति आएगी कहां से? शांति मिलेगी कैसे? शांति कौन देगा? शांति है क्या? शांति आती कहां से? सारा संसार खोज रहा है, सबको, मुझे भी शांति चाहिए, आपको भी शांति चाहिए, सब भाई बहनों को शांति चाहिए। शांति, इसलिए बाइबल कहती है तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा। कई बार हम भाई बहन सोचते हैं यार घर बन जाएगा ना तो थोड़ी शांति हो जाएगी, सोचते हैं कुछ धन संपत्ति आ जाएगी तो शांति हो जाएगी, कुछ पैसा आ जाएगा, कुछ बिजनेस अच्छा फ्लरिश हो जाएगा तो शांति आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक गुप्त बात बता रहा हूं, आपको वो संसार की चीजें, संसार की धन दौलत, शोहरत, नाम, ये सब आपको वो शांति नहीं दे सकता जो आपको सुरक्षा प्रदान करे। इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, क्यों कर लिए? उनके पास शांति नहीं थी, पैसा था, धन दौलत था, शोहरत था, नाम था। और मैरिलन मैंगी जो कहते हैं वो बहुत खूबसूरत थी, नाम था, शोहरत था, धन दौलत सब। और बताते हैं कि जब वो होटल में दूसरे दिन उसका प्रोग्राम था, होटल में आराम करने के लिए गई वो, तो दूसरे दिन उठी ही नहीं हो, तो फिर दरवाज़ा तोड़ के उसको निकाले तो उसमें एक लेटर, उसने एक सुसाइड नोट लिख के गई, क्योंकि वो इतनी बिजी रहती थी। और बताते हैं अमेरिका में बहुत से जवान और बहुत से जो उसके पीछे मतलब पागल थे उसके पीछे, लेकिन वो खुद उसने लिख के गई कि आज इस संसार में रहते हुए जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो सब मेरे पास है। मेरे पास शोहरत है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं है और वो है शांति। इसलिए मैं अपने आप को मार रही हूँ, मैं आत्महत्या कर रही हूँ। और ये कह के उसने सुसाइड कर लिया। आज प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भाई बहन हम यहाँ पे बैठे हैं, जितने जूम पे हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता, आज उस आवाज़ को जो प्रभु आज मुझे और आपको दे रहा है, प्लीज़ सुनने की कोशिश करें। वो शांति, सच्ची शांति जो प्रभु अपने बच्चों को, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, वो शांति नहीं जो ये संसार तुम्हें देता है। थोड़ा समय की शांति मिल जाएगी आपको, है ना, थोड़ा पैसा आ जाएगा, थोड़ा मन खुश हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो आपको शांति। ये गलत नहीं है, गलत नहीं है
कि अगर आप खुश हो रहे हैं, आपको ये गलत नहीं है, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात है कि मुझे और आपको एक ऐसी शांति चाहिए जो सदा सर्वदा की। सच्ची शांति क्या होती है? जब मुझे याद है, जब मैं MBBS के लिए जब इंटरव्यू के लिए मैं चेन्नई गया हुआ था, जो MBBS के लिए जब एंट्रेंस के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पर एक न्यूज़पेपर में, ST हिंदुस्तान टाइम्स में, वो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ था। वहाँ बैठे थे, पढ़ रहे थे, क्योंकि कई बार वो उसमें से डेली उसमें से ही पूछ लेते हैं। तो पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर उसके ऊपर एक आर्टिकल था, और वो आर्टिकल में बना हुआ था कि शांति क्या है, सच्ची शांति। तो उसने, सब ने बहुत से वो बनाए थे, तो जो फर्स्ट प्राइज जिसको मिला था उसने बनाया था, उसमें बड़ा आंधी तूफान है, पानी के, समुद्र के पानी की लहरें ऊंची नीचे उठ रही है ना, पेड़ ऐसे झुक गए हैं, धूल जगह पूरा, मतलब सब कुछ उथल पुथल दिख रहा है। लेकिन एक पेड़ के ऊपर एक घोंसला दिखाया उसने, उस घोंसले में बच्चे बनाए चिड़िया के, और चिड़िया वहां पे बैठी हुई, वो बच्चों को ऐसे पकड़ के। उसने कहा, दिस इज रियल पीस। तो सच्ची शांति वो, इस संसार में पीड़ा है, इस संसार में दुख है, इस संसार में आपको धोखा मिलेगा, इस संसार में आपको पीड़ा मिलेगी, लोग आपको चीट करेंगे, आपको धोखा देंगे, लेकिन प्रभु कहता उसमें मैं तुम्हें शांति दूंगा। आइए अब वचन की ओर हम बढ़ेंगे। कि आज मेरी विनती प्रार्थना है आपसे कि मेहरबानी से ध्यान से सुने, वचन को समझने की कोशिश करें। आप अगर खोज रहे हैं शांति को तो कभी नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, शांति क्या है, कहाँ से आती है, आज मैं और आप वचन से समझने की कोशिश करेंगे। आइए मेहरबानी से निकालेंगे यशायाह नबी किताब, उसका 9 और उसकी 6वीं आयत को मेहरबानी से पढ़ेंगे। यशायाह उसका 9 उसकी 6वीं आयत। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें है, एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? शांति का राजकुमार। राजकुमार कौन होता है? हाँ, है ना? राजकुमार कौन होता है? राजा का बेटा। तो जो कुछ राजा का होता है वो किसका होता है? राजा का बेटा का, है ना? अभी परमेश्वर वचन कहता है, एक बात को प्लीज आप और मैं, मुझे और आपको एक समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं और आप ये समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कौन है? कौन है परमेश्वर? है ना? जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने सारे जगत को बनाया, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां बनाई, गैलेक्सी बनाई, इतने ताकत जितने दिखते हैं भाव, इतने शक्तिशाली जो गैलेक्सियां हैं, तारागण, ये सबको उस परमेश्वर ने बनाया। और उस परमेश्वर ने अपने मुख से वचन कहा और चीजें हो गई। परमेश्वर जो है वो आशीष का स्रोत है। आशीष उसमें से निकलती है, वो अपने आप में, है ना? अब यहां से प्रकाश यहां मिल रहा है तो बल्ब जल रहा है पीछे से, है ना? बल्ब जल रहा है यहां पर ना, बल्ब अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन लाइट पीछे से क्या हो रही है? पीछे से आ रही है, कहीं से आ रही है ना? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ये लाइट क्या हो रहा है? चल रही है, आ रही है। परमेश्वर अपने आप में, वचन में लिखा है, परमेश्वर, पहले यूहन्ना में लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या है? शांति है। परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ज्योति है, पहले यूहन्ना में लिखा है, परमेश्वर ज्योति और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके बाद कहे, इस जगत की ज्योति मैं हूं।
अब वो ज्योति, वो प्रकाश कहां से आता है? वो ज्योति, वो प्रकाश, वो शांति एक चीज को मैं और आप प्लीज मेहरबानी से समझें। जो शांति है वो परिणाम है, वो फल है। क्या है? परिणाम है, फल है। जैसे पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो जो शांति है वो किसी चीज का फल है। क्या है? फल है। आइए परमेश्वर के वचन में मैं और आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। गलातियों की पत्री उसका 5। यहां पर कौन से फलों के विषय में लिखा हुआ है? किसके विषय में लिखा है? उसमें से एक फल क्या है? शांति। उसमें से एक फल क्या है? शांति। क्या है? शांति। तो शांति क्या है? फल है। किसका फल है? आत्मा कहां से आती है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा, जो तुम्हें धाड़स, शांति, तुम्हारी अगुवाई, तुम्हारी मदद करेगा। अभी मैं चाहता हूं संसार के सारे लोग बहुत यत्न करते हैं, हम किसी रीति से हमें शांति मिले, किसी रीति से हमें आनंद मिले, सुख चैन मिले, है ना। उसके क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स भी है ना। थोड़ा सा आराम मिल जाए, शांति मिल जाए, है ना, थोड़ा सा धाड़स मिल जाए। सब मनुष्य, सब भाई बहन जगत में जितने हैं इस पृथ्वी पर है, सब उसकी शांति की खोज में है। सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, हमारे घर में शांति हो, हमारे परिवार में शांति हो, हमारे जीवन में शांति हो। लेकिन आज मैं और आप समझें, परमेश्वर का वचन कहता है, जब यहां पर पढ़ते हैं लिखा है पर आत्मा का फल प्रेम, हाँ, आनंद। दूसरे जब इंग्लिश का जो इंग्लिश वर्ड्स में आप पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 उसमें लिखा हुआ है पीस, शांति। वो शांति जो संसार में हमें नहीं मिल सकती। ये संसार की चीजें, धन दौलत, ये हमें नहीं दे सकती। आप कितने लोग मीठी नींद सोते हैं रात में? प्लीज हाथ उठाएं। मीठी नींद सोते हैं ना? प्रभु का धन्यवाद हो। आप प्रभु का धन्यवाद करें, लोगों को नींद नहीं आती है। प्लीज आप प्रभु का धन्यवाद करें कि आप बिस्तर पे जाते हैं। हिंदी में कहावत है, प्लीज क्षमा करें, बोले फिर कुत्ता भी खींच के ले जाए तो पता नहीं चले। इतनी गहरी नींद। निखिल, कैसी नींद आती? हाँ, सुबह उठाना पड़ता है ना। प्रभु का धन्यवाद करें उस चीज के लिए। मैं और आप उन छोटी छोटी चीजों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें 2 वक्त की रोटी दी है, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें जीवन दिया है, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें श्वास दी है, हम सांस ले रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। आप परेशान, आप उस चीज को, उस सच्ची शांति को कैसे पा सकते हैं? परमेश्वर वचन कहता है, यशायाह में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर। अंत में लिखा है वो शांति का राजकुमार है, शांति का देने वाला है। शांति वहां से आती है
जैसे सूर्य का प्रकाश धरती पे पड़ता है, वैसे ही जो ज्योति है, जो शांति है, वो परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर देता नहीं है, परमेश्वर अपने आप में इतनी दे। मूसा बोलते हैं ना, प्रभु मुझे एक बार देख लेने दे। क्या बोलते हैं मूसा? प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। बोले मुझे तू देख नहीं सकता, कोई नहीं देख सकता, अगर देख लेगा तो क्या होगा? इतना तेजस्मय, वचन में लिखा तेजस्मय परमेश्वर, तेजस्मय परमेश्वर। अगर मैं और आप, कई बार हम हिंदी में वो भी करते हैं ना, कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं, आपको मुर्गी चाहिए या अंडा चाहिए? बोलिए, आपको मुर्गी चाहिए या अंडा चाहिए? किसने बोला दोनों? दोनों चाहिए तो फिर अंडे से काम नहीं चलेगा ना, फिर मुर्गी चाहिए। तो मुर्गी रहेगी तो फिर अंडे। अगर मुर्गी आपके पास आ गई तो अंडे आपको मिलते रहेंगे। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में इसलिए भेजा कि मुझे और आपको वो शांति प्रदान। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसमें एक है कि मुझे और आपको शांति दे, शांति प्रदान करे। दुख में, पीड़ा में, संघर्ष में। अभी भाई मनोज बोलते हैं वो बड़ा परेशान हो, उतने में क्या हुआ? प्रभु याद आए। वैसे नहीं याद आते हैं ना मनोज भाई? आते हैं। प्रभु आशीष दे। प्रभु सचमुच मदद करते हैं मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु मदद करते हैं हमारी। जब हम ऐसे संघर्ष में, ऐसे पीड़ा में, आज सुबह जैसे ही आया मैंने बोला 9 बजे मैंने कहा प्रार्थना करने के लिए बैठूंगा। आते ही से शुभ संदेश मिला मुझे कि सारे जो स्पीकर से वो सब, अक्षय भाई आए। अक्षय भाई बोलते प्रभु को परमेश्वर धन्यवाद दो। बोल, मैंने कहा क्या अक्षय भाई स्पीकर उड़ के धन्यवाद दे रहे? ये चीज हमें विचलित ना करे। क्या, कौन सी शांति, कहां से मिलती है शांति? है ना, कहीं बिजनेस फेल हो गया, गई शांति। बिजनेस फेल हो गया, हमारी शांति। कुछ चीज हमारी चुर गई, अब जो होते हैं वो कई जैसे प्रभु के लोग। एक बार बहन, नाम ले लो, बहन कुमारी, भैया खुदा का धन्यवाद। मैंने कहा क्यों? कुछ चीजें ना चुर गई। बोले घर से चली गई, बोले गायब हो गई। बोले मैंने कहा फिर प्रभु का बहुत धन्यवाद हो भैया। मैंने दुखी नहीं भैया, प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास प्रभु है, उससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। संसार की चीजें तो हट जाएगी, पर वो अनंत जीवन बना रहे भैया। कौन बोल सकता है ऐसा? जिसने परमेश्वर जन कहता है चख के देखो मुझे, एक बार चख के तो देखो। फिर संसार की चीजें खो जाएंगी, चुर जाएंगी, आपका बिजनेस असफल हो जाएगा, आपकी चीजें हानि हो जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। जो मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई, सच्ची जो शांति है, सच्चा जो आनंद है, वो मुझे और आपको परमेश्वर जन कहता है। वो आनंद और वो ज्योति, प्रकाश परमेश्वर से आता है। सच्ची ज्योति प्रभु है। प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। और सबसे बड़ी और आनंद की बात यह है मेरे प्रियो, एक वचन जब आप और मैं पढ़ेंगे तो मैं और आप समझने की कोशिश करें कि मेहरबानी से समझेंगे मैं और आप इसको समझने की कोशिश करें कि वहां पर पहला पत्रस उसका 2 उसका 4 से 7 तक पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पहले क्या बोले? मैं इस जगत की ज्योति हूं, मैं इस जगत की ज्योति हूं। उसके बाद क्या बोले? कौन? तुम इस जगत की ज्योति हो, तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने। अब जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन बन जाते हैं तो मैं और आप कौन बन जाते हैं? राजकुमार और राजकुमारी। आप पता नहीं आप इस चीज को कैसे महसूस करते हैं।
परमेश्वर वचन कहता है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पिता ने उन्हें संतान होने का अधिकार दे दिया। तो अब जैसे ही हम ग्रहण करते हैं, मैं और आप राजकुमार और राजकुमारी बन जाते हैं। मेहरबानी से पढ़े, यहां पे क्या लिखा है? पहला पत्रस 2:4-7। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, हाँ, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। हाँ, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। हाँ, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 13 उसका 45 और 46। यहाँ पर एक दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं। आज मैं और आप समझने की कोशिश करें। मत्ती रचित सुसमाचार 13 उसका 45 और 46। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, खोजी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। अच्छे मोती की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, उसको बहुमूल्य मोती मिल गया, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उसे मोल ले लिया। और उस मोती को क्या करा? मोल ले लिया। क्या करा? वो मोती कौन है? हाँ, जो खोजते हैं, परमेश्वर वचन कहता है जो सच्चे हृदय से प्रभु को खोजते हैं, प्रभु उनको मिलता है। कितने ऐसे गवाहियां हैं बाइबल में हैं, और आज भी आप सुनने पाते, कितने ऐसी गवाहियां हैं। परमेश्वर वचन कहता है जो प्रभु को खोजते हैं, प्रभु उनको मिलते हैं। अब ये भी जरूरी है कि खोजना कहाँ है ना? अब मैं ताजमहल खोज रहा हूं और दिल्ली जा रहा हूं, है ना? अब ताजमहल है कहां? शांति है कहां? किसके पास है? अब परमेश्वर है कहां? तुम खोजोगे और मुझे पाओगे, तुम ढूंढोगे और मुझे पाओगे। जब तक प्रभु मिल सकता है उसकी खोज में रहो। ऐसा समय भी आएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है वो समय भी आएगा जब शायद, क्यों ऐसा समय आएगा बताइए? एक वचन लिखा हुआ है, वचन का अकाल पड़ जाएगा, ऐसा लिखा है। वचन का अकाल पड़ जाएगा ना लोग, वो क्या है? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का जो सच्चा वचन है वो क्या है? सुसमाचार क्या है? मन फिराओ, अपने पापों से पछताप करो। अभी भाई सोनी पढ़ रहे थे, बोले दाऊद ने जब गलती की तो उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह के पहले यूहन्ना आए, उन्होंने कहा मन फिराओ, अपने पापों को फिरो, अपने पापों की क्षमा मांगो। प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पापों की क्षमा मांगो, अपने मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। वो मोती, फिर स्वर्ग का राज एक मोती के समान है। आपको पता है जो मोती होता है, जो उसकी खासियत क्या होती है? कुछ क्वालिटीज होती है उसमें। क्या क्या होती है? क्या क्वालिटी होती है? प्लीज बताएं। वो बहुत कीमती होता है। वचन में लिखा है बहुमूल्य मोती मिला, एक बहुमूल्य मोती मिला। बहुमूल्य मतलब बहुत कीमती। और उसने क्या करा? अपना सब कुछ बेचकर अब बहुमूल्य मोती को, बहुमूल्य मोती, बहुत कीमती मोती, अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो वो मोती कैसे खरीदूंगा? कैसे खरीदूंगा?
कैसे खरीदूंगा वो मोती को? वचन में लिखा है, फिर स्वर्ग का राज उस व्यापारी जो अच्छे मोती की खोज में था, और जब मिला तो सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लिया। वो मोती, परमेश्वर वचन कहता है, सबसे पहले जो मोती होता है वो कीमती होता है। क्या होता है? कीमती होता है। जिसके पास वो होता है वो धनी हो जाता है। जिसके पास वो होता है वो खूबसूरत हो जाता है। मोती खूबसूरत होते हैं, मोती खूबसूरत होता है। अच्छा एक बात बताएं, जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स को क्या बोलते हैं इनको? हाँ, उसमें सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग क्या है? हाँ, वो तो मेटल हो गया ना, मेटल हो गया। मेटल में टाइटेनियम है, टफ क्या टुफिंग करके कुछ एक और मेटल है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब मिनरल्स में आएंगे तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है डायमंड, मोती। वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ बोलिए। हीरा, मोती, पर्ल, कीमती मोती, पर्ल जो होता है ना, बहुत कीमती होता है। वो सुंदर होता है, जिसके पास वो होता है वो अमीर हो जाता है, और वो ड्यूरेबल होता है। आप वो चीजें क्या होती है, वो खराब नहीं होती कभी, उस पर जंग नहीं लगेगी कभी। हाँ, कलर फेड नहीं होगा। वो कहीं भी पानी में पड़ी रहे, धूप में पड़ी रहे, कहीं भी पड़ी रहे, कीचड़ में पड़ी रहे, कहीं भी पड़ी रहे, वो कभी खराब नहीं होती। ऐसी शांति, ऐसा आनंद जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो शांति, सच्ची शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं जो ये संसार तुम्हें नहीं दे सकता। मेरे को भी चाहिए, मुझे भी वो शांति चाहिए। तो कैसे आएगी? हाँ, वो मोती को मोल ले ले, मोती को ले ले, उसको अपने जीवन में बुला लें। सही शब्दों में, अभी कुछ दिन पहले, 4-5-6 दिन पहले एक भाई से बहुत भक्ति धरता वो भाई, बहुत भक्ति धरता है वो भाई। वो बोलता है एक गुरु चाहिए, एक ऐसा गुरु चाहिए। बहुत परेशान हो गया भाई। बोलता कभी ऐसा लगता है कि बोले सब खत्म हो गया, आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। बोले गुरु की तलाश है। किसकी तलाश है? सबको गुरु चाहिए है ना, सब चाहते एक अच्छे गुरु। अच्छा गुरु कौन है? अच्छा चरवाहा कौन है? उत्तम गुरु, उत्तम शिक्षा, उत्तम। मैं भी नहीं जानता था मेरे प्रियो, मैं भी नहीं जानता था, मैं भी खोज रहा था, पढ़ा था, नशे में, ड्रग्स में, सब में। आप बहुत से भाई बहन हैं, सबके पास गवाही हैं। सब यहाँ जितने बैठे, मैं सोचता हूँ सबके पास कुछ ना कुछ गवाही है, सबके पास गवाही है। सबके चेहरे देखो कैसे चमक रहे, सब मुस्कुरा रहे, सबके पास गवाही है। क्योंकि आपने वो मोती मोल ले लिया। अब वो आपके शरीर, आपके प्राण, आपके मन, आपके विचारों को विचलित होने से बचाएगी। क्योंकि आपको पता है यदि आपके पास से चीजें नाश भी हो जाएं, चोरी भी हो जाएं, हट भी जाएं, लेकिन आपके पास एक वो जीवन, अनंत जीवन, और वो शांति है जो हमेशा हमेशा के लिए। और वो शांति आप जब प्रभु को जान लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहां से मर, और कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन आपसे मैं एक बात कह रहा हूं, जितने भाई बहन आप बैठे हैं, आप जो सचमुच विश्वास करते हैं, विश्वासी हैं, वो मरने से उनका डर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस शरीर को छोड़ने के बाद, त्यागने के बाद एक उत्तम स्थान हमको मिलने वाला है। इसके बाद कहीं नहीं भटकना है मेरे प्रियो। 2 जगह है, प्लीज ध्यान से सुने।
मरने के बाद सिर्फ दो स्थान है, या तो स्वर्ग है या तो नरक है। अब आपको और मुझे चुनना है कि मैं अनंत जीवन कहां बिताना चाहता हूं। अनंत जीवन या तो स्वर्ग में, अनंत जीवन या तो नरक में। अनंत जीवन, जीवन मतलब खत्म नहीं होने का, और नरक में बहुत पीड़ा है। नरक में बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, बहुत बेचैनी है, अशांति है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है, पर वो शांति जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अभी क्या होता है, जो वो सच्ची ज्योति है ना, सच्ची शांति है, सच्चा प्रकाश है, वो कई भाई बहन खोज रहे हैं। लेकिन एक वचन लिखा है 2 कुरिन्थियों 4 उसके 4 में क्या लिखा हो, मेहरबानी से पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 और उसका 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। क्या कर दी है? क्या कर दी है? अंधी। तो कैसे अंधी कैसे हो जाती है? प्यार में अंधे है ना, प्यार में अंधे हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं दिखता है ना। इस संसार के ईश्वर ने उनके बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है, कि ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। कई बार ऐसी चीजों ने हमें उलझा दिया है, ऐसी बातों में हम उलझ गए हैं, ऐसे काम में पड़ गए हैं, ऐसे स्थान में पड़ गए हैं जिससे वो प्रकाश, वो ज्योति जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम उस चीज को जरूर खोज रहे हैं। मैं उस चीज को जरूर खोज रहा हूं, पर एक बात बताएं, अभी मान लीजिए आप बीमार पड़ गए तो आपको कहां जाना चाहिए? किसके पास? इंजीनियर के पास जाओ, हाँ? साइंटिस्ट के पास जाओ? नहीं, हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। अगर मुझे और आपको सच्ची शांति चाहिए, सच्चा आनंद चाहिए, तो कहां जाना पड़ेगा? किसके पास? परमेश्वर के पास। सच्ची ज्योति, सच्चा आनंद, सच्ची शांति। इतना कई बार मेरे प्रियो संसार ने ऐसा उलझा दिया है हमको, घर, जायदाद, धन, संपत्ति, पैसा, शोहरत, नाम इतना उलझा दिया है कि भाई भाई का बैरी हो गया। भाई भाई के ऊपर केस कर रहा है, भाई भाई के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, भाई भाई को मार रहा है, धन दौलत के लिए मार रहा है, और उस दौलत के लिए जो हमारी है ही नहीं, उस जमीन के लिए झगड़ रहे हैं जो हमारी है ही नहीं, उस पैसे के लिए जो हमारा है ही नहीं। तो हमारा है क्या? हमारे पास एक आत्मा है मेरे प्रियो, उसके लिए सोचना जरूरी है। बाइबल कहती है जब तुम सच को जानोगे सच तुम्हें आजाद करेगा। तो हम उससे क्या होगा? वो जो अंधापन है उससे क्या हो जाएगा? लेकिन संसार के ईश्वर ने ऐसी कर दी है। एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 4 और उसका 6 और 7 पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है? फिलिपियों की पत्री 4 उसका 6 से 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ, तब क्या किए जाएं? क्या किए जाएं? तब परमेश्वर की तब आगे पढ़ना बेटा।
तब परमेश्वर की शांति परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे जो है, सारी संसार की समझ के परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों पर मसीह यीशु में सुरक्षित मसीह यीशु के द्वारा सुरक्षित रखेगी। कब? तब। कब? जब तब परमेश्वर की शांति जो समझ के बिल्कुल परे है, जो सचमुच आपको कैसा पता चलेगा सचमुच प्रभु के लोग हैं, है ना? वो बेचैन नहीं दिखेंगे आपको, वो विचलित नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहां पे लिखा है आत्मा का फल क्या है? शांति, मेल, धीरज, संयम, है ना? वो बड़े शांत कूल रहते हैं ना। आग लग गई, अच्छा खत्म हो गया, अच्छा ठीक है। वो सिर्फ एक काम करते हैं, वो प्रार्थना में चले जाते हैं। वहां क्या लिखा है? किसी बात की चिंता मत करो, बस प्रार्थना करो। प्रार्थना और निवेदन के साथ परमेश्वर के सन्मुख जाओ, तब परमेश्वर की शांति जो इस संसार की समझ के परे है, प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें सुरक्षित रखेगी। सुरक्षित मतलब चुरने की भी संभावना है, चुर सकती है रिंकू भाई, चुर सकती है शांति। यस, वो चुराएगा, चुरा सकता है, वो चुरा, क्योंकि शैतान किसी और काम के लिए, नाश करने, घात करने और चोरी करने के लिए आया, पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि मुझे और आपको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। चुरने की संभावना है, एक बार चोर लिया आदम और हवा से वटन के बाद, अब चुरने मत देना। चुरेंगे कैसे? कैसे चुरेगा? जब हम वो काम करेंगे जो वचन के खिलाफ है। बने रहना, वचन लिखा है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। लोग आपको बुरा भला बोलेंगे, है ना? लोग आपको धोखा देंगे, है ना? लोग आपके साथ चीटिंग करेंगे। वो क्या बोलेगा? जो सच में प्रभु आप देखें, प्रभु सच्ची शांति क्या होती है मेरे प्रियो? सच्चा आनंद क्या होता है? उस चीज को ले लेना, उस मोती को ले लेना, उस प्रभु को अपने जीवन में बुला लेना, वो शांति का स्रोत है। शांति वहां से निकलती है, वो जीवन का स्रोत है, जीवन वहां से निकलता है। वचन क्या है? जीवन है, इसमें वचन में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन है। परमेश्वर स्रोत है, सब चीजों का स्रोत है। परमेश्वर से सब चीजें उत्पन्न हुई है। किससे? जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, जिसको हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। सब कुछ उसी के द्वारा, उसमें से उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा, उसके लिए, उसमें से उत्पन्न हुआ है। तो वो चीजें अब मैं चाहता हूं कि वो मेरे जीवन में भी आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? उसको मन में नहीं, मन में तो नहीं बुला सकता, पर वो शांति मिल जाए मुझे। संभव है? थोड़े समय की मिल जाएगी, पर वो सच्ची शांति, वो सच्चा आनंद अगर आपको और मुझे चाहिए तो आपको अपने हृदय में उस प्रभु को बुलाना पड़ेगा। प्रभु मेरे हृदय में आप आए। वो शांति, वो आनंद आपके जीवन में, आपके मन, आपके विचारों पर वो कब्जा कर लेगा। कब? जब तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों पर मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। आप और मैं प्रियो इस बात को, सच को जान लें कि मैं और आप इस संसार में
सच्ची शांति नहीं पा सकते। अगर मुझे और आपको सच्ची शांति चाहिए तो मुझे और आपको परमेश्वर के पास जाना ही पड़ेगा। और वह यशायाह में लिखा हुआ है, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है जो है शांति का राजकुमार। अगर मुझे और आपको चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कुलिस्सियों 3:15 में क्या लिखा, मेहरबानी से पढ़ेंगे। कुलिस्सियों 3:15। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, हाँ, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। कहाँ पे राज करे? हृदय में। हम बोलते हैं ना, हमारे पिता है ना, जैसा तेरा राज स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी आए। परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर है। परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर है। परमेश्वर का राज पृथ्वी पर जो उस पर विश्वास करते, जिन्होंने अपने हृदय में, अपने जीवन में उसको दिया, उनके जीवन में परमेश्वर का राज चलता है। क्योंकि संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, इसलिए इतना खून खराबा, इतना व्यभिचार, इतना गलत काम, इतना धोखाधड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि संसार के ईश्वर ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। अगर सचमुच मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का राज हर एक हृदय में, हर एक मन में आ जाए तो सब जगह शांति और आनंद होगा। क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर होता है वहाँ पर शांति, आनंद और जीवन की भरपूरी होती है। क्योंकि परमेश्वर जीवन का स्रोत है, परमेश्वर शांति का स्रोत है। और उस परमेश्वर ने, जीवित परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक पुत्र को दिया जो शांति का राजकुमार है। और वही परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस शांति और उस आनंद को पालें। लोग ढूंढ रहे हैं, लोग उस शांति को चाहते हैं, पर वो तब मिलेगी जब वो हमारे जीवन में आ जाएगा। वो फल है आत्मा का फल। जब मैं और आप उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, अपने मन में, अपने हृदय में, अपने विचारों में अधिकार देंगे, तब वो हमारे हृदय पर कब्जा करना शुरू करेगा, हमारे विचारों पर, हमारे मन पर वो राज करना शुरू करेगा। फिर वो चीज़ हमारे जीवन में होने लगेगी जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है। अगर मैं और आप चाहते मेरे प्रिय भाई, कहीं ढूंढ लीजिए आप संसार में, नहीं मिलेगी आपको शांति। ढूंढ लीजिए आप, कहीं भी ढूंढ लीजिए आप। लोगों ने अपना जीवन खत्म कर दिया, लोगों ने सब कुछ दिया आपको शांति पाने के लिए धन दौलत बलिदान करने की जरूरत नहीं है। ना परमेश्वर को आपको बलिदान देने की जरूरत है, ना आपको धन संपत्ति की जरूरत है, ना कुछ चढ़ावे की जरूरत है। प्रभु सिर्फ चाहता है कि आप अपना हृदय उसके लिए खोल दें। कुछ नहीं चाहिए प्रभु को। उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को, उस जीवित परमेश्वर को मैं और आप क्या देंगे? वो सारे सृष्टि का मालिक तो वो है। मैं और आप क्या दे सकते हैं उसको? वो चाहता है कि हम अपना जीवन उसको दे दें। बस वहां पे क्या लिखा है, अभी हमने पढ़ा था, वहां क्या लिखा है, इस कारण तुम अपने जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाओ। जीवित पत्थर की नाई आत्मिक घर बनते जाओ। कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी प्रभु ने। अब जब मैं और आप उस प्रभु के प्रेम को बांटते हैं तो मैं और आप उस शांति को फैलाते हैं, उस शांति को दूसरों तक पहुंचाते हैं। कितने भाई बहनों को, है ना, कितने भाई बहन आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें छुआ, है ना, उनका जीवन बदल गया। कितने लोग परेशान थे, कितने लोग, मैं आपसे कह रहा मेरे प्रिय भाई, पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मत्ती 11:28 में कहते हैं, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु
आपसे प्यार करता है मेरे प्रियो। प्रभु हमें शांति और आनंद देना चाहता है। प्रभु हमें विश्राम देना चाहता है। प्रभु हमें प्यार करता है, हमें अपने हमारे पापों की सजा नहीं देना चाहता कि ये नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप आ जाएगा, ये नहीं करोगे तो तुम नाश हो जाओगे। ये नहीं, प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु हमसे, मुझसे और आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। सिर्फ प्रभु चाहता है मेरे प्रियो, वो सच्ची शांति, सच्चा आनंद प्रभु मुझे और आप नहीं है। अगर आपके पास एक बार प्रभु का वचन कहता है एक बार प्रभु को परख के देखो, चख के देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है। आज मेरे और आपके पास समय है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आप बेचैन हैं, परेशान हैं, शांति की खोज में, एक बार प्रभु से कहें प्रभु मैं अपने हृदय में आपको बुलाती हूँ। अपने हृदय में मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, आपको समझ नहीं आएगा। आप ये सोचोगे मैंने इतनी देरी क्यों कर दी, मैं इतने देर से क्यों भटक रही थी, मैं इतने समय से क्यों भटक रहा था। कई भाई बहन जो जिनकी उम्र ज्यादा हो गई वो कहते हैं मुझसे पास्टर इतने समय, इतने दिन बाद क्यों हमें सच्चाई का पता चला, क्यों हमने प्रभु को नहीं जाना, क्यों इतने दिनों तक हम परेशान रहे। मेरे प्रिय याद रखें, जहाँ पर परमेश्वर ज्योति है और जहाँ पे ज्योति होती है वहाँ पर अंधकार हट जाता है और सच्ची शांति परमेश्वर हमें देता है। हम बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, संघर्ष में, बेचैनी में मैं और आप शांति पाएंगे। मैं हमेशा आपसे कहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्ची शांति, सच्चा आनंद प्रभु के सिवा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि शांति का स्रोत प्रभु के पास है। परमेश्वर का वचन, एक वचन पढ़ेंगे उसके बाद समाप्त करेंगे। यशायाह नबी किताब उसका 32 उसका 15 से 18। यशायाह नबी किताब उसका 32 उसका 15 से 18। मेहरबानी से। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। आमीन। कब? जब आत्मा ऊपर से उंडेला जाएगा। क्या बोल रहे हैं? जब आत्मा ऊपर से उंडेला जाएगा, जंगल भी क्या बन जाएगा? बारी बन जाएगा फलदायक। वचन में लिखा है वो वन गिना जाएगा। और वचन में लिखा है धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंतता रहेगी। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के साथ स्थानों में सुख से रहेंगे। आमीन। अभी कई बार लोग बोलते हैं बड़ा दुख भरा संसार है, अशांति पड़ी है ना, गलत काम हो रहे हैं, सब कुछ अशांत है, सब संसार बड़ा गलत है, गर्व। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रियो, प्रभु इस अंधकार भरे, इस दुख भरे संसार में भी आपको और मुझे शांति देना पर चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब मिस्र पर अंधकार छाया, सारे घरों में अंधेरा छा गया, लेकिन इस्राएलियों के घर में, जोर से बोलें, क्यों? क्योंकि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, जहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है, वहां पर शांति, आनंद और जीवन की भरपूरी होती है।
क्योंकि जीवन का स्रोत परमेश्वर है और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार से गए, उन्होंने कहा मेरे बाद तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा, वो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें शांति और आनंद प्रदान करेगा, तुम्हें धाड़स देगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बताएगा और तुम्हें सिखाएगा, और सब बातें जो मैंने कही है तुम्हें याद दिलाएगा। आज मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आज आप परेशान हैं, प्लीज एक बार, मेरे कहने से नहीं, एक बार अपने आप के लिए, जितने भाई बहन जूम पे हैं, जितने बच्चे जवान यहाँ पर जितने, आपसे मैं कह रहा, यदि सचमुच आप शांति, हाँ प्रभु मैं चाहती हूँ, भूल जाएं सब जाति धर्म, कौन से गांव से, कौन सी जाति के, कौन से धर्म के। परमेश्वर ने जाति धर्म नहीं बनाए, जाति धर्म हमने बनाए। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, परमेश्वर ने कोई जाति धर्म नहीं बनाया, जाति धर्म हम मनुष्य ने बना लिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोई जाति धर्म नहीं, लेकिन जीवनों को बदलना चाहता है। वो सच्चा गुरु है और वो चाहता है कि, प्रभु यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा बाइबल में कि तुम जाके ईसाई बनो, ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेले बनाओ, सच के मार्ग पर चलना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह जाति धर्म नहीं, लेकिन मनों को बदलता है, जीवनों को बदलता है प्रभु यीशु मसीह। हाँ, हम जैसे लोगों को जो नहीं जानते थे। मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा कोई जाति धर्म नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता मेरे प्रियो, कोई अलग विश्वास रखता है, कोई अलग धर्म का, जाति का न्याय नहीं करें। प्रभु का प्यार उनके साथ बांटें। प्रभु का वचन कहता है, यदि तेरा भाई तुझे चोरी करते दिखे तो उसको चोर मत बोलना, ऐसा ना हो कि वो और तेरा बैरी हो जाए, पर उसे प्रेम से समझा कि हो सकता है कि उसका मन परिवर्तन हो जाए। आमीन। प्रभु कोई जाति धर्म नहीं, परमेश्वर धर्म नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं है, जाति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह जीवन है, वो शांति का राजकुमार है, उसमें जीवन है और वो चाहता है कि वो ही जीवन और वो शांति, वो आनंद प्रभु हम सबको देना चाहते हैं। परमेश्वर वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, हर एक भाई बहन से प्यार किया। इसलिए ये नहीं लिखा है कि जितनों ने विश्वास किया, ये नहीं। हाँ, विश्वास बहुत जरूरी है, पर परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। आमीन। आइए मेहरबानी से अपने स्थान में खड़े हो जाएं। प्लीज अपनी आंखों को बंद करेंगे। आपको और मुझे क्या करना है मेरे प्रियो? वो सच्ची शांति अगर आप चाहते हैं, सच्चा आनंद चाहते हैं, वो जीवन की भरपूरी चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ कुछ बलिदान करने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो, कोई भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई डर भय की जरूरत नहीं। सिर्फ अपना जीवन तो कहें, प्रभु आज मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। कैसा जीवन आपने बिताया, क्या गलतियां की, क्या पाप किए, क्या गलत काम किए, प्रभु वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे। प्लीज ध्यान से सुने। एक बहन से प्रभु का आत्मा इस समय बोल रहा है। अपनी आंखों को मेहरबानी से बंद कर लें। कुछ दिन पहले मैं ट्रेन में सफर कर रहा था शताब्दी में, तो वहां पर एक नोट लिखा हुआ था। वहां पर लिखा हुआ था, ट्रेन को साफ रखने में हमारी मदद करें। आप और मैं क्या मदद कर सकते हैं कि ट्रेन साफ रहे, कि उस ट्रेन को गंदा ना करें। करना कुछ नहीं है, गंदगी नहीं फैलाएं बस। आज प्रभु को अपने जीवन में बुलाने के लिए आपको मुझे करना क्या है? क्या बलिदान करने की जरूरत है? क्या कुछ देने की जरूरत है? क्या कुछ बहुत धन संपत्ति की जरूरत है? क्या प्रभु चाहता है कि क्या बलिदान चढ़ा दे? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु को आपके पैसे, धन संपत्ति, धन दौलत आप किसी बलिदान के नहीं। प्रभु वचन कहता है, टूटा हुआ मन मेरे योग्य है, मेरे पास आ जाओ। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
जब उड़ाऊ पुत्र ने सारी धन संपत्ति गलत कामों में, मेरे प्रियो कई बार हम उस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को समझ नहीं पाते। वो सबके लिए है। वो सोच रहा था कि मैं अपने पिता के पास कैसे जाऊं, मैंने तो बहुत गलतियां की है, पाप किए हैं, लेकिन बाइबल एक बहुत सुंदर दृष्टांत को वहां पे बताती है। वो सोच रहा है कि मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है, गलत काम किया है, सारी धन संपत्ति मैंने उड़ा दिया है पाप में, गलत कामों में। अब मैं पिता के साथ कैसे, पिता के पास कैसे जाऊं, मैं नौकर के समान जाऊंगा कि मेरे को रख ले। लेकिन बाइबल एक बहुत सुंदर बात वहां पे कहती है कि जब वो अपने पिता के पास वापस लौटा तो पिता दूर से ही, पिता ने दौड़कर उसको गले लगाया। इसका मतलब पिता रोज उस बेटे की रात भर देखता था। आज भी मेरे प्रियो, पिता, अगर आज आप थक गए हैं, अगर आज आप शांति की खोज में हैं, आप बेचैन हैं, अशांत हैं, यदि आप खोज रहे हैं प्रभु को, आज मैं आपसे कहना चाहता, ये वचन आपके लिए, पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, एक बार अपने हृदय को खोल ले, मैं उस हृदय में आऊँगा। और पवित्र आत्मा कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, परमेश्वर पिता आपसे, मुझसे कह रहे हैं, जित उन हृदयों से, आज उन कानों से बात कर रहे हैं प्रभु, यदि आप थक गए हैं, यदि आप अशांत हैं, शांति की खोज में, आज प्रभु को अपने हृदय में बुला लें। आपको कुछ नहीं करना है, मुफ्त दान प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा मुझे और आपको दिया, इस संसार को दिया, इस जगत को दिया है। परमेश्वर वचन कहता है, जब हम पाप में ही थे, पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत के लिए दे दिया। मेरी बेटियां, मेरे बेटे, परमेश्वर कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर थक गए हो, शांति की खोज में अशांत है मन, बेचैन है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपको विश्राम देना चाहता है, प्रभु आपको शांति देना चाहता है, प्रभु आपको चैन देना चाहता है, प्रभु आपको विश्राम देना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप अपने हाथ उठाएं। अगर आपका आत्मा आपको कह रही है तो आप करें वैसा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने भाई बहन जूम पे हैं, सिर्फ वो भाई बहन जिनके हृदय अशांत हैं, जिन्हें अशांति है, शैतान ने जो चुरा लिया है उस शांति को, उस आनंद को चुरा लिया है, यदि आप चाहते कि समय हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, वो शांति को लें, तो ये समय आपके लिए है। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद प्रभु जी। एक बहन है जो आज वो शांति को चाहती हैं। प्रभु आपका पवित्र आत्मा उस बहन से बात कर रहा है प्रभु, बात कर रहा है प्रभु। अपनी बेटी को प्रभु अपने आत्मा के द्वारा कायल करे इसी समय यीशु नाम में। जो चीजें रोकती है प्रभु, रोक रही है, यीशु नाम में निकल जाए, यीशु नाम में हट जाए। वो बादल, वो अंधकार जो संसार के ईश्वर ने अंधकार यीशु के नाम से हटे, और वो ज्योति प्रकाश प्रभु यीशु के नाम से उस बेटी के जीवन में इसी समय मांग लेते, यीशु नाम में, यीशु नाम में। प्रभु इसी समय आपका पवित्र आत्मा स्पर्श करे प्रभु, यीशु के नाम से मानता हूं। आपके उस कीमती लहू को छिड़कता प्रभु, और हर एक उन जो बादल है प्रभु, जो रुकावट है, यीशु नाम में तोड़ी जाए। बेटी आपके चरणों में खड़ी हुई है प्रभु, इसी समय आपका पवित्र आत्मा बात करे, और वो शांति और आनंद आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से उस मन विचारों पर अपना कब्जा कर ले, यीशु नाम में, यीशु नाम में। अपना बोझ प्रभु पर डालो, वो ही संभालेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। वो शांति,
और आनंद देना चाहता है, वो आपके हृदय में आना चाहता है मेरे प्रियो, वो रहना चाहता है कि वो शांति और आनंद आपके जीवन में बरकरार रहे, बना रहे, शैतान चुराने ना पाए। इसलिए वचन कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जितने बेटे बेटियां प्रभु आज सचमुच शांति की खोज में, प्रभु मन बेचैन है प्रभु, जो हृदय बेचैन है प्रभु, जो परिवारों में बेचैनी है, यीशु नाम में चली जाए, यीशु नाम में चली जाए, यीशु नाम में चली जाए। एक एक मनों से बात करें प्रभु, अपने बच्चों को प्रभु अपनी आशीष से भर दें। इसी समय जितने बेटे बेटियां आपके चरणों में खड़े प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से वो असीम शांति जो संसार के समझ के पर है, हमें से हर एक के मन विचारों पर यीशु के नाम से अपने कब्जे में ले लें, यीशु नाम में, यीशु नाम में। जितने भाई बहन जूम पे प्रभु जी, जो प्रभु सिर्फ वही विश्वास करते अपने घर में, प्रभु आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे प्रभु, उनके परिवार में कायल करने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए वो आत्माएं भी बचे यीशु नाम में। एक एक परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, एक एक परिवार में प्रभु आपकी शांति हो। बहन मंजू, डॉक्टर मंजू गेरे के लिए प्रार्थना करता, पूरे परिवार के लिए खुदावन आपका पवित्र आत्मा बात करे प्रभु, वो अलौकिक शांति और आनंद प्रभु वो जीवन यीशु नाम में है। बहन रीतू के लिए प्रार्थना करता प्रभु, उसके परिवार के लिए खुदावन आपका पवित्र आत्मा मदद करे प्रभु, कायल करे एक एक जनों को खुदावन। बहन करमती के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, पूरे परिवार को आपके चरणों में करता प्रभु, हर एक वो बंधुआई प्रभु, हर एक वो रुकावट है प्रभु जो शैतान ने लाए प्रभु, उस बहन के विश्वास के द्वारा आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से उस घर पर, उसमें रहने वाले एक एक के जीवन पर अपने कब्जे में ले ले। हर एक बंधुआई, हर एक वो रुकावट है यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु नाम में निकल जाए। भाई यशवंत के परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, कि परिवार के लिए प्रभु जी, बहन के लिए प्रार्थना करते खुदावन, उनके रिश्तों के लिए प्रभु, जो भी प्रभु रुकावट बात है यीशु नाम में निकले प्रभु जी, यीशु नाम में, यीशु नाम में निकले प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, जितने बेटियां प्रभु आपकी बाट जो रहे हैं प्रभु, जो आपकी और आस लगाए हैं प्रभु, एक एक को प्रभु अपनी शांति और आनंद से भरें यीशु नाम में, यीशु नाम में। ग्रहण कर ले मेरे प्रियो, यीशु नाम में विश्वास के द्वारा मैं और आप ग्रहण करते रहें प्रभु, वो अलौकिक शांति और आनंद मेरे हृदय में वास करे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको अपने हृदय में बुलाती हूँ, मैं अपने हृदय में बुलाता हूँ। इसी समय जो बेचैनी है मेरे प्रियो, वो आपके जीवन से निकल जाएगी यीशु नाम में, यीशु नाम में। एक एक अपने बच्चों की मदद करें प्रभु, उस माता की भी सहायता करें प्रभु जो आपको खोज रही है प्रभु, मदद करें प्रभु। आने वाले दिनों में हम गवाही सुनेंगे प्रभु कि कैसे आपने अलौकिक रीति से बातचीत की प्रभु जी। बात करें प्रभु एक एक जवान बच्चों से प्रभु, एक एक जो बोझ से दबे हुए हैं प्रभु, जो प्रभु संसार के नाना प्रकार की चिंताओं में बोझ में दबे हैं प्रभु। अगर इस समय यहाँ पर खड़े हैं प्रभु, आपको पुकार रहे, आपकी ओर ताक रहे प्रभु, तो आपके पवित्र आत्मा को बुलाता हूँ आपके दास होने के नाते, जो अधिकार आपने दिया यीशु के नाम से, हर एक वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो बोझ यीशु के नाम से तोड़ दिए जाएं। हर एक बंधुआई, हर एक बोझ, चिंताएं यीशु के नाम से इनके जीवन, मन, विचारों से निकल जाएं, और वो अलौकिक शांति और आनंद आपके बेटे यीशु के नाम से एक एक मन और विचारों पर, आत्मा पर अपना अधिकार रखे यीशु नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जी, एक एक बच्चों की सहायता करें प्रभु। जो वचन आज हमने सुना है प्रभु, वचन हमारे हृदय में, हमारे हृदय पे कब्जा करे प्रभु। और आपका वचन कहता है प्रभु, जब पवित्र आत्मा आएगा वो सब चीजें तुम्हें मुहैया कराएगा। एक एक बच्चों को प्रभु आपके चरणों में करता हूँ। हम सब प्रभु अपने देह प्राण आत्मा आपके चरणों, हम सबको आपकी जरूरत है प्रभु जी। हमें आपकी सहायता की जरूरत है प्रभु, हमें आपके जीवन, आपकी ओर से आशीष की, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति की जरूरत है प्रभु। वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति लगातार बनी रहे। एक एक बच्चों की सहायता करें प्रभु, एक एक बच्चों को अपने हाथों में ले प्रभु, और आपका पवित्र आत्मा हम सबको चलाए, ले जाए पिता, और वो अलौकिक शांति और आनंद हमें शरीर के मन, विचारों पर अपना कब्जा करे।
धन्यवाद करते प्रभु जी, आदर महिमा जलाल सब आपको देते हैं। ये प्रार्थना विनती आपके प्यारे बेटे यीशु नाम में मांगते, सुनिए और ग्रहण करिए।